Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere. So guys, जैसा कि आपको पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी और हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसकी 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज का ये जो हमारी वीडियो है ये इस सीरीज़ का 4th लेक्चर रहने वाली है. सो गाइज़, ये जो वीडियोज़ हैं, अगर आप इन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द डेट्स, बिकॉज यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ये सब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये आपको बहुत ही इजी कर देंगे एट द एंड ऑफ द डे. जब आप इन सब वीडियोस को अगर एक बार देख लोगे, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और जो आगे आने वाले टाइम में मैं अपलोड करूँगी, अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी. तो आइए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि वाई डिड सैमुअल जॉनसन राइज फ्रॉम हिज चेयर व्हेन हेनरी फील्डिंग वॉकड इन. तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि जैसे कि दिया गया है जॉनसन वॉज स्केयर्ड ऑफ फील्डिंग, जॉनसन wanted to hit फील्डिंग, जॉनसन वॉज 2 years elder to फील्डिंग, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है फील्डिंग वॉज 2 years elder to जॉनसन. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया कि जॉनसन जो है, सैमुअल जॉनसन है, वो अपनी चेयर से क्यों खड़े होते हैं हेनरी फील्डिंग को देखकर. तो अब यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो इसका राइट आंसर होगा कि जो फील्डिंग है वो सैमुअल जॉनसन से 2 साल बड़े हैं, इसीलिए जो सैमुअल जॉनसन है वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं हेनरी फील्डिंग को देखकर. अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो हेनरी फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग का बर्थ हुआ था 1707 में, ठीक है जी. और जो हमारे सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन वॉज बोर्न इन 1709. तो देखा जाए तो जो फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग है, ये सैमुअल जॉनसन से 2 साल बड़े हैं, इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो जॉनसन है वो अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जो फील्डिंग है, फील्डिंग वॉज 2 years एल्डर टू जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द जेकोबाइट अपराइजिंग वॉज द डायरेक्ट रिएक्शन टू, कि जो जेकोबाइट अपराइजिंग हुआ था वो क्यों हुआ था, वो किस चीज़ के रिएक्शन से हुआ था. सो सबसे पहला ऑप्शन है द एक्ट ऑफ यूनियन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन एंड नन ऑफ दीज. तो मैं आपको पहले इनकी डेट्स बता देती हूँ. जो एक्ट ऑफ यूनियन है वो 1707 में हुआ था. जो हमारी ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो सबको पता है 1688 में हुई थी. इसके बाद जो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन है ये हुआ था 1701 से 1714, ये इनका टाइम पीरियड है. तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो जेकोबाइट अपराइजिंग है उसका डायरेक्ट रिएक्शन क्या था, कि क्यों वो अपराइज हुआ था. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर बी. मैं यहाँ आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ क्या था. जो बेसिकली जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है वो हुई थी 1688 में. तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या था कि 1688 से पहले जो जेम्स टू रूल कर रहे थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तो इसमें क्या था कि जो मैरी 2 थे और जो विलियम 3 थे, जिनको विलियम ऑफ ऑरेंज भी बोलते हैं, उनका सक्सेशन हुआ था. ठीक है जी. ये जो जेम्स 2 थे, जो प्रीवियस किंग थे, वो कौन थे, वो कैथोलिक थे बेसिकली. और जो मैरी कौन थी, प्रोटेस्टेंट्स थे. ठीक है जी, वो प्रोटेस्टेंट थी. तो इसीलिए अब जब जेम्स 2 है वो अपनी गद्दी को छोड़कर भाग गया था, तो जो भी लोग जो कैथोलिक्स थे और जो जेम्स 2 के डिसेंडेंट या फिर सपोर्टर थे, उनको बोलते हैं जेकोबाइट. तो अब क्या हुआ था कि जो मैरी को और विलियम 3 को किंग बनाया गया था. तो जब जैसे ही जो जेम्स 2 अपनी गद्दी छोड़कर गए, तो साथ ही साथ जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी, स्टुअर्ट डायनेस्टी का भी एंड हो गया था. तो उसके बाद क्या था कि जब 1715 के टाइम पे जो इंग्लैंड था वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है आपको.
पॉलिटिकल था जो वो वहाँ पर डिसबैलेंस हो रहे थे। तो इसी टाइम पर जो जैकोबाइट्स थे उनको लगा कि दोबारा स्टुअर्ट डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने का ये राइट टाइम है। तो इसीलिए जो जैकोबाइट्स थे वो अपराइज हो गए थे, वो दोबारा उन्होंने सामने आना शुरू कर दिया था। तो ये बेसिकली किसका डायरेक्ट रिएक्शन है? 1688, क्योंकि 1688 के टाइम पे ही जो जेम्स टू थे उनको अपनी गद्दी छोड़कर जाना पड़ा था, और इसी कारण ये जो जैकोबाइट अपराइजिंग था ये हुआ था। ये 2 बार हुआ है जैकोबाइट अपराइजिंग, 1715 में और उसके बाद 1745 में। तो इसीलिए सेकंड आंसर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो भी हिस्ट्री है ये मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में आपको करा दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें क्या है कि विच ऑफ दीज लिस्ट इज़ इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर है। तो अभी देखते हैं कि जो वोल्टेयर है, वोल्टेयर वॉज बोर्न इन 1694। ठीक है जी, वोल्टेयर का बर्थ हुआ था 1694 में। देन है हमारे हेनरी फील्डिंग, जो फील्डिंग है इनका बर्थ हुआ था 1707 में। सेकेंड नंबर पर आ जाएंगे हेनरी फील्डिंग। थर्ड नंबर पर आएंगे रूसो, जो रूसो है इनका बर्थ हुआ था 1712 में। ठीक है जी, 1712 में इनका बर्थ हुआ था। लास्ट में आएंगे स्टर्न, जो स्टर्न थे इनका बर्थ हुआ था 1713 में। तो ये इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे वोल्टेयर 94 में, 1694 में, फील्डिंग 1707 में, जो रूसो है वह 1712 में, और जो स्टर्न है वह 1713 में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेंज इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। हमें पब्लिकेशन के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सो जो फर्स्ट है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1711। ठीक है जी, ये 1711 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द रेप ऑफ द लोक। जो रेप ऑफ द लोक वर्क है इसको 2 बार पब्लिश किया गया था। फर्स्ट ये आया था 1712 में, और उसके बाद सेकेंड टाइम इसको पब्लिश किया गया था 1714 में। देन है हमारा द डनशियड। जो डनशियड है उसको भी 2 बार पब्लिश किया गया है। जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था वह 1728 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद 1743 में सेकेंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, जो हमारा लास्ट है पास्टोरल्स। पास्टोरल्स जो है वो 1709 में पब्लिश हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आया था वर्क वो 1709 में पास्टोरल आया था। अब पास्टोरल डी ऑप्शन में कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले आएगा पास्टोरल जो 1709 में है। देन आएगा हमारा एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि 1711 में है। देन ऑप्शन नंबर बी आएगा रेप ऑफ द लोक, एंड देन उसके बाद आ जाएगा द डनशियड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड 10 years आफ्टर पोप्स पास्टोरल। अभी इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो पॉप का जो वर्क है पास्टोरल्स उसके 10 साल के बाद पब्लिश हुआ था। अभी जैसे हमने ऊपर भी किया है कि जो पॉप का वर्क है पास्टोरल्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1709। ठीक है जी, वो कब पब्लिश हुआ था? 1709 में पब्लिश हुआ था। और अगर हम बात करें कि 10 साल बाद, तो 1709 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1719 हो जाएगा। अब हमने बताना है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो 1719 में पब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले है यहाँ पर मोल फ्लेंडर। जो मोल फ्लेंडर है वह 1722 में पब्लिश हुआ है। देन है हमारा रॉबिन्सन क्रूसो। जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये पब्लिश हुआ था 1719 में। ठीक है जी, जो गुलिवर ट्रैवल है, गुलिवर ट्रैवल वाज पब्लिश्ड इन 1726। और जो हमारा पामेला है, पामेला 1740 में जाके पब्लिश हुआ था। तो जो हमने देखना है कि 1719 में जो पब्लिश हुआ था, 1719 में कौन सा हो गया? रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश हुआ है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है जी, रॉबिन्सन क्रूसो राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 36। जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ दीज लिस्ट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ।
ठीक है जी, ये हमने बताना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम थॉमस ग्रे। जो थॉमस ग्रे है, थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन 1716। ठीक है जी, थॉमस ग्रे का बर्थ हुआ था 1716 में। नेक्स्ट है हमारे हॉरेस वॉलपोल। जो हॉरेस वॉलपोल है, इनका हुआ था 1717 में। ठीक है जी, इनका बर्थ हुआ है 1717 में। देन है विलियम कॉलिंस। जो विलियम कॉलिंस है, इनका 1721 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इनका हुआ था 1728 में। तो हमें देखना है कि इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका ऑर्डर सही बनता है। पहले 1716 आएगा, फिर 1717, फिर 21, देन 28। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिड नॉट हैपन इन 1728। कि इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है या कौन सा ऐसा वर्क है जो कि 1728 में पब्लिश नहीं हुआ था। सो अभी देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ पब्लिश्ड। जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है गाइज, वो तो 1726 में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है वो कब पब्लिश हुआ था, 1726 में। देन है हमारा द डनशियड। जैसे कि हमने पीछे भी किया था, जो डनशियड है वो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1728 में। 1728 में पहली बार उसको पब्लिश किया गया था, उसके बाद वो पब्लिश हुआ था 1743 में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो मैच हो रहा है 1728 वाला। जो बेगर्स ओपेरा है, बेगर्स ओपेरा इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन 1728, तो ये भी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ इज बोर्न। अभी हम पीछे ही करके हटे हैं। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं वो भी 1728 में ही बोर्न हुए थे। तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो कि 1728 में नहीं हुआ था। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो गुलिवर ट्रेवल है वो 1728 में पब्लिश नहीं हुआ था, वो तो 26 में पब्लिश हुआ था। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग डाइड एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर जॉन मिल्टन डाइड। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि जॉन मिल्टन के एग्जैक्ट 100 साल के बाद मरा था। ठीक है जी, अब सबसे पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन की डेथ कब हुई थी। तो जॉन मिल्टन वॉज डाइड इन 1674। ठीक है जी, 1674 में जो जॉन मिल्टन है उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद हमने देखना है कि 100 ईयर्स बाद, मतलब कि 1774 में जिसकी डेथ हुई है वो बताना है हमने। तो सबसे पहले है सैमुअल जॉनसन। जो सैमुअल जॉनसन है उनकी डेथ हुई थी 1784 में। ठीक है जी, सैमुअल जॉनसन की डेथ कब हुई है, 1784 में उनकी डेथ हुई है। देन है हमारे पास ओलिवर गोल्डस्मिथ। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है इनकी डेथ हुई है 1774 में। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट तो है बोथ ऑफ देम और नीदर ऑफ देम। तो यहाँ पर हमने बताना है कि 1744 में किसकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर आ गया ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Thomas Gray and Tobias Smollett never sent New Year greetings to anyone in the year 1772. Why? तो जो यहाँ पर थॉमस ग्रे है और टॉबियस स्मॉलेट है, उन्होंने 1772 में के बाद या 1772 में किसी को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स क्यों नहीं भेजी, उसका रीज़न हमने बताना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है दे वर आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट ग्रीटिंग पीपल। सेकंड है दे क्वाइल्ड विद एवरी वन द प्रीवियस ईयर। देन है दे डाइड द प्रीवियस ईयर। लास्ट है नन ऑफ द अबव। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें एक ऑप्शन है दे डाइड द प्रीवियस ईयर, इससे पहले है दे क्वाइल्ड विद एवरीवन। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि उनकी सबसे लड़ाई हो गई थी 1 साल पहले। जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी नहीं है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। जो थर्ड ऑप्शन है वो हम एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो थॉमस ग्रे है और जो टॉबियस स्मॉलेट है उनकी जो डेथ है वह हो गई थी 1771 में। 1771 में दोनों की डेथ हो गई थी। तो हमने बताना है कि 1772 में उन्होंने किसी को भी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स क्यों नहीं भेजी, क्योंकि उनकी तो 1771 में ही डेथ हो गई है। और 1 साल पहले जिनकी डेथ हो गई है तो वैसे भी किसी को न्यू ईयर विश नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 है जो वो राइट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर एरोपेजिटिका वॉज पब्लिश्ड। ठीक है जी, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स what happened exactly 100 years after एरोपेजिटिका was published, कि एरोपेजिटिका के 100 ईयर्स बाद क्या हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एरोपेजिटिका। सो एरोपेजिटिका जो है देखो ना, हमने बताना है कि एरोपेजिटिका के 100 ईयर्स बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एरोपेजिटिका है वो कब पब्लिश हुई। जो एरोपेजिटिका है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1644। ठीक है जी, 1644 में एरोपेजिटिका पब्लिश हुई है। तो 100 ईयर बाद बताना है, मतलब कि 1744 में हमने बताना है कि क्या हुआ था। और अगर 1744 में देखा जाए तो सबसे पहले आएगा जोसेफ एंड्रयू वॉज पब्लिश्ड। अब जो जोसेफ एंड्रयू है वो तो 1742 में पब्लिश हो गया था, तो ये तो हमारा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लाइसेंसिंग एक्ट वॉज पास्ड, कि जो लाइसेंसिंग एक्ट है वो पास हुआ था। अब जो लाइसेंसिंग एक्ट है वह 1737 में पास हुआ था। ठीक है जी, जो लाइसेंसिंग एक्ट है दैट वाज पास्ड इन 1737, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब आएगा नेक्स्ट, एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट वाज रिटन। तो ये जो है ये वर्क 1735 में लिखा गया है, हमें बताना है 1744 में। तो अलेक्जेंडर पोप डाइड, जो अलेक्जेंडर पोप है उनकी डेथ हुई थी 1744 में। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा इसका सही होगा, क्योंकि एरोपेजिटिका के 100 ईयर्स बाद तो अलेक्जेंडर पोप की ही डेथ हुई थी 1744 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कल की वीडियो में कवर करा दूंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू then don't forget to like, share and subscribe. And if there is any doubt, any question, you guys can let me know in the comment section below. And if you need video on any other topic, you can tell me in comment section. I will definitely provide you the video on that topic. Thank you so much for watching the video, guys.